अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अकमल अली और आप मौजूद हैं फिटनेस यूट्यूब चैनल पे। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके। आज हम शेयर करने जा रहे हैं आपके साथ डे 5 का वर्कआउट। उम्मीद है कि आपको डे 4 का वर्कआउट अच्छा लगा होगा और आपको उसके करने के बाद थोड़ी बहुत, पंजाबी में नहीं कहते कि खलियाँ वलियाँ पड़ी होंगी, तो क्योंकि हमारा डे 3 के वर्कआउट थोड़े नॉर्मल थे डे 4 के हिसाब से। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ये जो घंटी का बटन है इसको बिल्कुल उसी तरीके से दबाकर भाग जाएं जिस तरीके से आप जो है जब बचपन में लोगों के घरों के घंटियां बजाकर भाग जाते थे। तो आज का हमारा पहला वर्कआउट है शोल्डर प्रेस। जिस तरीके से आपने डे 3 या डे 2 में किए थे सेम वही उसी तरीके से आपने करना है। अपने दोनों डंबल को जो है वो कंधों के पास लेकर आना है, फिर देन वो अपने ऊपर लेकर जाना है। बस आपने ये लगाते हुए ये ख्याल करना है कि दोनों डंबल जो है वो ना आगे की तरफ आए ना पीछे की तरफ, बिल्कुल यहाँ से 90 डिग्री पर आएँ और यहाँ से बिल्कुल ऊपर चले जाएं। ऊपर बिल्कुल आपने लॉक करना है और 90 डिग्री से आपने वापस लेकर जाना है। और सेकंड वर्कआउट है हमारा फ्रंट राइज, जो आपको मैंने पहले भी करवाए हुए हैं। सेम उस तरीके से ही आपने नोट करना है कि आपकी एल्बोज जो है वो थोड़ी सी बैंड हो, आप बिल्कुल स्ट्रेट ना करें। मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो किसी भी प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर को देखते हैं कि वो यूं बिल्कुल झुक रहा होता है, तो लोग जो है वो इतना हिल कर लगा रहे होते हैं। तो आप बिगनर हैं, पहले आप अपने आप को देखें। आप अभी उस लेवल पर नहीं है कि आप इतनी तेज़ जो है वो डंबल को नीचे मारें। तो आपने उसी तरीके से अपने शोल्डर को यहीं पर रखना है और अपने एल्बो को जो शोल्डर और कान के नीचे तक रखना है, इससे ऊपर नहीं आपने लेकर जाना। इसके भी आपने एक साइड के 10, दूसरे साइड के 10, 3 सेट इसके करने हैं और 3 सेट जो आपको इससे पहले वर्कआउट करवाया है शोल्डर प्रेस, 3 सेट उसके करने हैं। और आज का हमारा तीसरा वर्कआउट है लेटरल राइज, जिनको अक्सर लोग जो है वो साइड राइज कहते हैं। पहले मैं आपको इसमें एक्सरसाइज परफॉर्म करके दिखाऊं जो कॉमन गलतियां करते हैं 100 में से 90% लोग, कि जब वो साइड राइज करते हैं तो बिल्कुल अपनी एल्बोस को जो है वो सीधा लॉक करके कर रहे होते हैं, जिसमें आपको इंजरी हो सकती है। इस मसल ने आपके बैक मसल को थोड़ा सा हिट करना होता है, साइड लेटरल ने। तो आप ये नोट करें कि जब भी आप साइड लेटरल करें आपकी एल्बो जो है वो थोड़ी सी बैंड हो और फिर वो आपने अपने हाथों को ऊपर नहीं लेकर जाना, आपने अपनी एल्बो ऊपर रखनी है और फिर वापसी नीचे लेकर आना है। ये भी बिगिनर है, वेट नहीं उठ रहा है आपके सामने, कोई वो नहीं, मैं वैसे ही लड़के ले रहा हूँ। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे उसी तरीके से जो है हम चेंज करते जाएंगे। और आज का हमारा चौथा वर्कआउट है वो है अपराइट रो, जो बेसिकली मैं आपको पहले नाम कंफर्म कर दूं। मैंने यहाँ बहुत लोगों को देखा है जो इसको जो है अपरोइंग बोल रहे होते हैं। रोइंग नहीं है, अपराइट रो है। तो पहले परफॉर्म करके दिखाता हूँ। आपने क्या करना है कि आपने जो ग्रिप लेनी है इसके अंदर जो गैप हो वो 6 से 8 इंच का होना चाहिए। आपने जो ग्रिप लेनी है इसके अंदर 6 से 8 इंच का गैप होना चाहिए, ये आप नोट कर लें। उसके बाद आपने क्या करना है, जब परफॉर्म करना है तो आपके एल्बोज जो हैं वो ऊपर जाएं। बहुत लोग मैंने देखे हैं कि वो यूं लेके जाके पीछे की तरफ जो है यूं कर रहे होते हैं। ये नहीं करना, आपने ऊपर सीधा उठाना है और आपके एल्बोज जो हैं वो पहले ऊपर जाएं, ना कि आप पीछे की तरफ इसको धक्का दें। और आज का हमारा लास्ट और 5वां वर्कआउट है शोल्डर का, वो है डंबल श्रैक्स। जिस तरीके से आपने पहले सेट शोल्डर प्रेस के किए 3, उसी तरीके से आपने 10-10 रेपिटेशन के 3-3 सेट करने हैं। तो लास्ट वर्कआउट है हमारा वो डंबल श्रैक्स। जो कॉमन गलतियां इसमें मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो जब डंबल ऊपर उठाते हैं, कोई पीछे की तरफ ला रहा होता है, कोई आगे की तरफ ला रहा होता है। आपने क्या करना है, जब शोल्डर उठाने हैं तो आपकी ये जो हड्डी है ना, इसको आपने ऊपर लेकर जाना है, यहाँ थोड़ा सा होल्ड करना है, उसके बाद नीचे स्लो लेकर आना है। और ये यूं नहीं करना, आपने ऊपर थोड़ा सा होल्ड करके नीचे स्लो लेकर आना है। हमारा जो डे 5 का वर्कआउट है वो शोल्डर और बाइसेप का वर्कआउट है। शोल्डर का वर्कआउट हमारा कंप्लीट हो गया है श्रक्स के ऊपर। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइसेप का। आपने वही करना है जो मैंने आपको सेकंड वीडियो में करवाया था, बाइसेप ऑल्टरनेट कर्ल, 1 आर्म ऑल्टरनेट कर्ल। आपने उसी तरीके से परफॉर्म करना है कि ऊपर लेकर आना है तो अपनी एल्बोस को देखना है कि वो शोल्डर की सीध में लॉक हो। आपने बिल्कुल एल्बोस को यहाँ नहीं लेकर आना। आपने 10-10 के 3-3 सेट करने। आप बल्कि इसमें 5 वर्कआउट, 4 या 5 वर्कआउट शोल्डर के थे तो 3 वर्कआउट मैंने बाइसेप के डाले हैं। तो आपने क्या करना है, शोल्डर के वर्कआउट 3 सेट करने और बाइसेप के वर्कआउट जो है वो आपने 4-4 सेट करने। बाइसेप की सेकंड एक्सरसाइज है वो है बारबल कर्ल। मैं यहाँ स्ट्रेट बारबल की जगह जो है वो इज़ेड बार इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि आप बिगनर हैं, उसमें ग्रिप बनी हुई होती है।
आपने क्या करना है, जहाँ से बारबल जो है शुरू में बेंड हो रही हो, आपने वहाँ से ग्रिप लेनी है इस तरीके से। उसके बाद आपने परफॉर्म करना है सेम वही तरीका है जैसे आपको मैंने बताया था। ऊपर आपने फुल स्वीज करना है और नीचे जो है फुल स्ट्रेच करना है। आपने खुद से जो है ना अपने बाइसेप के ऊपर लोड डालना है। आप वेट जितना मर्जी वो करें, वो आपके ऊपर है कि आप कितना उठाते हैं, लेकिन इतना ही उठाएं जिससे आपसे 10 रेपुटेशन 8 रेपुटेशन खुद से लग जाएं। 1 या 2 रैप जो हैं वो आपके लिए मुश्किल हो, ना कि ये कि आप वेट उठाने के बाद इतनी कमर हिला हिला के वर्कआउट कर रहे हो। डे 5 की लास्ट एक्सरसाइज है हैमर कर्ल। पहले हमने अपने बाइसेप के लिए काम किया था, बॉल के लिए, अब हम बाइसेप को लंबा करने के लिए काम कर रहे हैं। बेसिकली क्या है, अब हमने करना है हैमर कर्ल। हमने हैमर कर्ल में जो है आप कोशिश करें कि अपना वेट जो है वो ज़्यादा लगाएं। रेपुटेशन बेशक आपकी 8 हो जाए, कोई वो नहीं है। आपने वही करना है कि आपकी जो एल्बोज़ हैं इसको वहीं लॉक करना है। जब तक आप एल्बोज़ को यहाँ लॉक नहीं करेंगे आपको हैमर कर्ल लगाने का फ़ायदा नहीं है। देन आपने नीचे स्लो लेकर आना है। सिंगल भी आप कर सकते हैं, डबल भी कर सकते हैं, वो जैसे आपको कंफर्टेबल हो। तो ये था हमारा आज का डे 5 का वर्कआउट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पर आप डे 5 का फ़ौरन पहले से वर्कआउट करने के बजाय मैं आपको ये कहूँगा कि आप हमारे फर्स्ट डे से वर्कआउट फॉलो करें। जिस तरीके से हम चल रहे हैं आप उस तरीके से इसको फॉलो करें, ना कि आप फ़ौरन से डे 5 के वर्कआउट पर आ जाएँ। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हमारे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और ये बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि जो भी नई वीडियो आए वो आप तक पहुंच सके।